Ethereum has now cemented one thing, that they estimate the major sort of transaction volume to come from L2s. That's what blobs suggest, because blobs are essentially spaces which are given to L2s, right? So Ethereum wants to become the base settlement layer, which is the data availability layer. सारा data यहाँ पे stored है, कभी भी आपको data की जरूरत है, सब कुछ आपको मिल जाएगा. Transaction आपका जो execution layer है वो L2 बन जाएगा, and which basically allows यार कल को PayPal चाहे तो अपना भी L2 लॉन्च कर सकता है, कल को Swift चाहे अपना L2 लॉन्च कर सकता है, उनको पूरे L1 लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा अवेलेबिलिटी लेयर यहीं पे मिल जाएगा. अब वो तुम सेंट्रलाइज्ड नोड से चढ़ाओ कि तुम डिसेंट्रलाइज्ड नोड से चढ़ाओ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता. अब इससे होगा ये कि your gas fees becomes more stable, your gas fees becomes low, right? And you can now also process more transactions per blob, right? Because पहले क्या है कि एक blob की capacity भी limited थी, because यार एक validator can only sort of verify so much. अब क्या है कि because small bits and pieces will get verified, the blob size can also increase, right? So because of all of these things, नाड़े की बात ये है that Ethereum becomes faster. Gas fees on L2s becomes much more stable. Gas fees on L2s becomes much cheaper. Decentralization और बढ़ गई because अभी कोई भी एक node operator बन सकता है. This is the Fusaka upgrade in a nutshell. अब इसका हम लोग के लिए क्या फर्क पड़ता है? प्राइस में क्या फर्क पड़ता है इसका, राइट? नाड़े की अब असली नाड़े की बात, जूस क्या है इस पूरे चीज का? ये तो चलो टेक्नोलॉजिकल एक एस्पेक्ट हो गया. इससे क्या है कि इथेरियम की अडॉप्शन 10x हो जाएगी, 100x हो जाएगी, राइट? How does this affect price? Now, ETH as we know it is a deflationary asset, right? Bitcoin का inflation rate on a year-on-year basis about 0.83%, right? Ethereum का inflation rate is roughly about 0.35%, right? So technically, Ethereum is actually less inflationary than Bitcoin, than BTC. अगर absolute terms में भी देखो, आज का डेट अगर आप पकड़ो और सेम डेट लास्ट ईयर पकड़ो, इथेरियम का सप्लाई इज एक्चुअली लेस बाय 2%. So on an absolute basis, Ethereum is actually deflated over the course of time, right? Now, having said that, इसका next step क्या है? From the previous upgrades, something that Ethereum Foundation did was, I think this was again the Dencun upgrade only. उन्होंने ये किया था कि यार जब भी आप कोई भी, मतलब आपको अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है ना इथेरियम को, चाहे यूजर हो चाहे वो L2 हो, जो भी हो, ब्लॉब इज ऑब्वियसली कोएगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. तो उसमें क्या है कि आपको ना एक मिनिमम बेस फी तो देनी ही पड़ेगी कि वैलिडेटर आपके ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करे. जो बेस फी होती है ना वो बर्न हो जाती है. तो जब हाई नेटवर्क चल रहा होता है तो जो आप वैलिडेटर को एक्स्ट्रा फीस देते हो, जो टिप होता है, दैट इज व्हाट द वैलिडेटर गेट्स. बट बेस फी गेट्स बर्न्ड. वो वैलिडेटर को मिलता नहीं. वैलिडेटर को भी खुश है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ सप्लाई तो कम हो ही रही है. तो उसके बाद उसने जो स्टेक करके रखा हुआ है, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, उसकी वर्थ बढ़ गई, बिकॉज़ वैल्यू बढ़ी है. तो बेशक वो उसके जेब में नहीं आया, बर्न आल्सो हेल्प्स हिम ओनली बाय द एंड ऑफ द डे. द टिप इज व्हाट ही एक्चुअली गेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अगर हम ये मान के चलें दैट विद द फुसाका अपग्रेड we are now heading towards a situation where Ethereum will get adopted more, right? And अभी already Ethereum deflationary asset बन चुका है. Inflation is much lesser than BTC. तो क्या हम ऐसे पॉइंट पे चले जाएंगे कि इथेरियम का जो बर्न रेट है, देखो जितना ट्रांजैक्शन यूज होगा उतना बर्न बढ़ता रहेगा. तो आर वी लुकिंग एट अ सिचुएशन व्हिच इज द बेट ऑफ द इथेरियम फाउंडेशन, एंड they've characterized it and sort they've diagnosed it perfectly, saying that यार अडॉप्शन तो L2 से ही आनी है, ठीक है? हमको ट्रांजैक्शन के पीछे नहीं भागना, ये लोग ट्रांजैक्शन के पीछे भागेंगे, हम तो भाई डेटा अवेलेबिलिटी ले रहे हैं. तो इससे क्या बर्न मैकेनिज्म हमारा और स्पीडन अप हो जाएगा और वैल्यू अक्रूवल और बढ़ जाएगी टोकन के अंदर. क्या टोकन इससे फट जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में. तो नाउ व्हाट आर वी सेइंग, इज BTC the store of value or is Ethereum the store of value? In my opinion, Ethereum is a far superior store of value. Why? Ethereum is upgradable, BTC is not. You have to hard fork BTC, right? Number two, on Ethereum, it is a deflationary asset. BTC is not. BTC is a fixed supply asset, but still inflationary till I think वो क्या फिगर है वो 21 million 21 million 21-25 हाँ 21-25 पे जाके वो खत्म हो जाएगा, जो भी लाइक मैथमेटिकली. Ethereum is a deflationary asset, right? Number two, ये second एक advantage हो गया. Number three, Ethereum is the only store of value which can tackle quantum computing. BTC cannot. You'll have to hard fork BTC, which is possible. You can hard fork it, कोई दिक्कत नहीं है. But BTC
needs to be hard forked. Ethereum does not need to be. And Ethereum has been chosen. BTC has been chosen as a store of value by Wall Street, definitely. But Ethereum has been chosen as the settlement layer of the world of finance. So the world of finance is parking money in BTC as gold, but they are using Ethereum to run their entire show. So मेरे हिसाब से ETH could be that next store of value which could get emerged, which is why I am completely against people trying to value Ethereum as price to sales, price to earnings. Got it. वो अप्लाई नहीं होता इस पे. So the next price unlock. So सारी चीजों का तात्पर्य ये है कि I am looking at. फटने वाले हैं. हाँ मेरे को तो ये लगता है. मैं तो देखो जिस दिन पहला हमने वीडियो रिकॉर्ड किया एपिसोड 1 में आके आदमी देख सकता है. मेरा ओपिनियन और आज का ओपिनियन सेम मिलेगा.